इसी के आगे डिलीट और अपडेट के बटन मिल जाऊंगा। हाँ, डिलीट और अपडेट का तो एक दिन का नहीं यार, शॉर्ट कोड है कारी साहब का हुक्म है। इतने लंबी नहीं है कोड, डिलीट का तो सिंपल सा कोड है। यहाँ पर दो बटन मैंने मजीद ले लिए। इसमें से जो पहला बटन है, इस बटन को टेक्स्ट के अंदर मैंने लिख दिया यहाँ पे डिलीट रिकॉर्ड, डबल क्लिक किया। पहले मैं डिलीट का कोड करता हूं। जब रिकॉर्ड को डिलीट करेंगे तो सबसे पहले आपने ये देखना होगा कि रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। अगर एग्जिस्ट करता हो तो तब आप उस रिकॉर्ड को डिलीट करेंगे। और ये चीज हमने पहले भी लेक्चर में अप्लाई की हुई है। एसक्यूएल डेटा रीडर से आप चेक करते हैं कि रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। यहां पर मैंने एसक्यूएल कमांड cmd इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड, इसके अंदर सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम std वेयर रोल नंबर को हम चेक करेंगे कि ये प्राइमरी की है या नहीं। यहाँ पे txt रोल डॉट टेक्स्ट आ जाएगा। फिर कनेक्शन, फिर डिफाइन करेंगे एसक्यूएल डेटा रीडर को। कनेक्शन ओपन किया और फिर r इज इक्वल टू cmd डॉट एग्जीक्यूट रीडर और फिर इफ एल्स लगेगा, इफ r डॉट रीड, इसके साथ इसका एल्स आ गया। इफ एल्स का ब्लॉक, एल्स में रीडर क्लोज हो जाएगा, कनेक्शन क्लोज होगा और आप lbl मैसेज डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू रिकॉर्ड डज नॉट एग्जिस्ट, ये कॉल लगा लें जी। क्या नहीं, अब ये ऑलरेडी काम करेंगे। देखिए, रिकॉर्ड डिलीट करना है, रिकॉर्ड है ही नहीं तो डिलीट होगा नहीं होगा ना, रिकॉर्ड होगा तो डिलीट होगा ना। तो हमने इसका उलट तब किया, अगर रीड हो तो रीड हो तो तब डिलीट हो। और lbl मैसेज डॉट फॉर कलर इज इक्वल टू कलर डॉट रेड। और इफ जो है, इफ के अंदर यहां पे रीडर क्लोज हो जाएगा और कनेक्शन क्लोज। यहां तक का कोड जो है ये अपडेट के लिए भी होगा, तो इसलिए मैं इसी कोड को अपडेट के बटन पे भी डाल रहा हूं। ठीक है, बाद में उस पे जाते हैं। रीडर लगाएंगे इंसर्शन के दौरान भी, अपडेट के दौरान भी, डिलीट के दौरान भी। और सर्चिंग वाले लेक्चर में रीडर नहीं गया था, उसमें भी आपने यूज करना है कि अगर रिकॉर्ड ना हो तो लेबल में मैसेज आ जाए कि रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ग्रिड मतलब नॉर्मली है कि अगर आप जो उस दिन वाला लेक्चर है सर्चिंग वाला, आप रिकॉर्ड सर्च करें, रिकॉर्ड अगर नहीं है तो डेटा ग्रिड खाली हो जाती है, फॉर्म बिल्कुल खाली हो जाता है, फॉर्म कुछ शो नहीं करता रिकॉर्ड अगर नहीं है। तो रीडर से ये फायदा होगा कि आप लेबल में मैसेज दे देंगे कि रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अगर रिकॉर्ड रीड कर रहा है तो डिलीट का कोड इस पे अब मैं अप्लाई करूंगा। यहां पर मैं डिफाइन करता हूं एक और नई कमांड, एसक्यूएल कमांड cmd1। ये सेम कोड है लेकिन अंदर वाली स्टेटमेंट डिफरेंट है, सही है ना। यहाँ पर cmd1 आपने पहले डिफाइन किया हुआ था, वो ऊपर वाले ब्लॉक में है ना, वो उसका ब्लॉक ऊपर एंड हो रहा है cmd1 और इसके अंदर फिर इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड। यहाँ पे आप लिखेंगे डिलीट फ्रॉम std। अगर आप सिर्फ यहां तक कोड लिखते हैं डिलीट फ्रॉम std तो ये टेबल में से सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट कर देगा, शुरू से आखिर तक जितना भी रिकॉर्ड होगा। यहां पे वेयर लगा दिया रोल अंडरस्कोर no, रिकॉर्ड किस बेस पे मैं डिलीट करूंगा, रोल नंबर की बेस पे, तो मैंने वेयर साथ लगा दिए। अगर वेयर ना लगाए तो सारा रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा उस टेबल में से। सर वेयर ने लगा के रन करें तो ऑटोमेटिक डिलीट होगा। नहीं, जब आप बटन प्रेस करेंगे ना, बटन प्रेस करेंगे तो उसके बाद अगर आप डिलीट फ्रॉम std लिखते हैं, अगर ये कोड लोड इवेंट में लिखते हैं आप, लोड इवेंट पेज ओपन होगा, लोड इवेंट कॉल होगा तो रिकॉर्ड डिलीट कर देगा। अभी बटन पे तो बटन प्रेस होने पे डिलीट फ्रॉम std वेयर रोल अंडरस्कोर
NO ये कॉलम नेम आ गया इज इक्वल टू सिंगल कोट्स डबल प्लस प्लस txt रोल डॉट टेक्स्ट, टेक्स्ट बॉक्स आ गया रोल नंबर वाला, और फिर करेक्शन को ओपन किया और फिर cmd1 डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी, क्यूरी को एग्जीक्यूट किया, करेक्शन को क्लोज, और फिर lbl मैसेज डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू रिकॉर्ड सक्सेसफुली डिलीटेड, तो ये इसका मैसेज आ जाएगा, और lbl मैसेज डॉट फॉर कलर इज इक्वल टू कलर डॉट ग्रीन। कमांड उसी तरह डिफाइन की, कमांड कनेक्शन ओपन करके कमांड को एग्जीक्यूट भी किया, सिर्फ इसमें डिफरेंस क्या है, एक तो ये इफ के अंदर आ गई है एल्स की बजाय, और दूसरा इसमें कमांड के अंदर जो स्टेटमेंट है वो मुख्तलिफ है, डिलीट की स्टेटमेंट लगी हुई है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? फिर इसमें अपडेट का आ जाता है बटन, यहां पर अपडेट रिकॉर्ड, अपडेट रिकॉर्ड पे डबल क्लिक किया, यहां पर मैं इफ एल्स की तो समझ आई हुई है ना, रीडर यूज हो रहा है रिकॉर्ड को चेक करने के लिए कि एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। यहां पे एसक्यूएल कमांड cmd1 इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड अपडेट, ये कीवर्ड है। फिर उसके बाद आप लिखेंगे टेबल का नाम, अपडेट कीवर्ड आ गया, std जो है ये टेबल आ गया, फिर सेट ये भी कीवर्ड आ गया। प्राइमरी की को छोड़ के आप बाकी रिकॉर्ड्स लिखें, क्योंकि प्राइमरी की बेस पे वो चेंज होंगे, रोल नंबर चेंज नहीं हो सकता, या रोल नंबर चेंज करेंगे किसी और कॉलम की बेस पे, ठीक है, तो मतलब कोई एक और फिर मल्टीपल आ जाती है। अपडेट std सेट कीवर्ड आ गया, नेम ये हमारे पास क्या चीज है, कॉलम है, इज इक्वल टू सिंगल कोट्स डबल प्लस प्लस txt नेम डॉट टेक्स्ट, नेम किसकी इक्वल होगा, txt नेम की, फिर कॉमा डाला, फिर उसके बाद dob सेकंड कॉलम आ गया, इज इक्वल टू सिंगल कोट्स डबल प्लस प्लस txt dob डॉट टेक्स्ट। हाँ, आपने एक एक का नाम देना है, एक ही कमांड में आपने सारी फील्ड्स रखनी होंगी। यहां पर फिर डेट ऑफ बर्थ के बाद सिटी आ गया, इज इक्वल टू सिंगल कोट्स डबल, ये मैं कंकेटिनेशन कर रहा हूं, ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 डॉट सिलेक्टेड आइटम डॉट टेक्स्ट, ये किसकी इक्वल होगा जी? सर हमने जो सेव के लिए था वो सिस्टम अगर उस तरह करें सेव के नहीं, सेव हमेशा नई रो बनाता है। अब सेव में ये ना कि फर्स्ट टाइम आपने क्या किया, सिर्फ स्टूडेंट का रोल नंबर इनपुट ले लिया, वो सेव कर लिया, नेम डेट ऑफ बर्थ और सिटी अब रह गए। अब नेक्स्ट टाइम इंसर्ट जब करेंगे तो नई रो में वो ऐड होंगे, ठीक है। इंसर्शन सिर्फ एक दफा होती है, अपडेशन या डिलीशन, डिलीशन भी एक दफा होती है, रिकॉर्ड खत्म हो जाता है। अपडेट आप मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं। आपने जो कॉलम छोड़ दी है इंसर्शन के दौरान वो आप अपडेट में चेंज करेंगे, अब अपडेशन में चेंज होंगे, क्योंकि इंसर्शन में क्या होता है, पहले कर्सर नई रो पे जाता है और उस रो में एंट्री करता है, फिर नेक्स्ट इंसर्ट करते हैं, नई रो आ जाती है, उसमें इंसर्शन करता है। अब इंसर्शन में आप कहीं ये तो नहीं बताते कि फॉर लोकेशन पे इंसर्ट करो, वो तो इंसर्ट क्या करता है, रिकॉर्ड में नए रिकॉर्ड में न्यू एंट्री करता है हमेशा। अब यहां तक अगर कमांड खत्म कर दें, अपडेट std टेबल का नाम आ गया, सेट नेम इज इक्वल टू दिस, डेट ऑफ बर्थ, सिटी, अगर इस कमांड को यहां पे रन किया जाए तो ये सारे रिकॉर्ड्स अपडेट कर देगी, सबका नेम सेम हो जाएगा, सबकी डेट ऑफ बर्थ भी सेम, सबका सिटी भी सेम। इसमें भी वेयर लगाएं, किस बेस पे अपडेट करेंगे, रोल नंबर की बेस पे, हमेशा रिकॉर्ड प्राइमरी की बेस पे अपडेट करें। वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू सिंगल कोट्स डबल प्लस प्लस, यहां पे आ जाएगा txt रोल डॉट टेक्स्ट, आखिर में डबल कोट्स, ये स्टेटमेंट को क्लोज करने वाले आ गए, और फिर कामा, कामा के बाद कनेक्शन और सेमीकोलन, कमांड आ गई, इस कनेक्शन को ओपन किया, कॉन डॉट ओपन cmd1 डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी, नहीं नॉन क्यूरी,
और फिर कनेक्शन डॉट क्लोज, और LBL मैसेज डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू रिकॉर्ड सक्सेसफुली अपडेटेड, और LBL मैसेज डॉट फॉर कलर इज इक्वल टू कलर डॉट ग्रीन, और ग्रीन कलर में अगर फॉर्म को खाली करना हो, एम्प्टी करना हो, तो आप ये वाला जो सेव में जो लास्ट में लाइनें लिखी हुई है ना, ये लाइन इसके लिए टेक्स्ट बॉक्स क्लियर है, इस तरह कुछ और नहीं, डॉट टेक्स्ट लगता है इसमें। डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू एम्प्टी, क्लियर फंक्शन नहीं है इसमें। डेस्कटॉप में होता है क्लियर, इसमें क्लियर फंक्शन नहीं है। इसकी तो मजे ऐसा फकीर गुल साहब यानी जिस तरह बना दिए, जिस तरह मेरे चीजों को तमाशा ना बोलो, अच्छा जिस तरह बना दिए ना इसके डिजाइन में देखना, इतनी गलती निकालेंगे वो बंदा कहेगा मुझे तो ये नजर ही नहीं आता फोन कलर ऐसे करता, सिर्फ कलर वगैरह का तो वहाँ इन्वेस्टिंग वो इसके टैबलेट की ज़रूरत बनवाएगा, ज़रूरत बनेगी, नीले पीले झंडे लगे होंगे। वो तो सर वहाँ पे बैठ के चेंज कर सकते हैं जी। टेम्पलेट की एडिटिंग बाद में भी हो सकता है, हो सकती है बाद में भी, वही शुरू में आप टेम्पलेट बना लें, बाद में आप उसके इमेजेस तो बाद में एडिट कर सकते हैं ना। यहाँ पर रोल नंबर 2 आ गया, टेम्पलेट नहीं चाहिए, यहाँ पर देख लेते हैं डेट ऑफ बर्थ और अपडेट करने, रोल नंबर 2 का ही नाम सारा कुछ चेंज रोल नंबर 2 का ही चेंज करेगा। पहले रोल नंबर 2 का नाम कुछ और था, पहले नाम और होगा तो उसकी जगह ये 2 को लिख देगा, पुराने वाला खत्म हो गया, पुराना खत्म हो जाएगा ना। अपडेट में जो जो कॉलम्स आपने नए लिखे हैं वो पुराने खत्म हो जाएंगे। रोल नंबर बाकी रिकॉर्ड चेंज करना है और फिर रोल नंबर लिखेंगे, नीचे उसका रिकॉर्ड, अगले बाद के लेक्चर में ये देखेंगे कि रिकॉर्ड में लिखना ना पड़े, लिखा हुआ आ जाए, तो लिखो ठीक बाकी है। सारा नीचे हम 2 लिखें तो, या फिर फॉर्म ओपन करें उसमें लिंक कर लें, लिखो तो पूरा एक ही बंदे का सारा रिकॉर्ड आ जाए। उस पुराने तो को चेंज करेंगे, फिर जो जो तब्दीली करनी है, देखिए इस तरह तो मसला ये है ना, आप सिर्फ डेट ऑफ बर्थ चेंज करना चाहते हैं, आपको पूरा फॉर्म फिल करना पड़ता है, तो रीडर वाला लेक्चर जो होगा उसमें देखेंगे। या सिर्फ क्लास चेंज करने के लिए। हाँ, और एक चीज चेंज करनी हो तो आपको फुल चेंज करना पड़ता है। इसमें शो टेबल डेटा कर लें कंफर्म करने के लिए रिकॉर्ड को, तो यहाँ पर ये 2 को चेंज कर दिया इससे, सही है ना।